अब आप लोगों को बताना है कि अगर हमें आउटपुट चाहिए जैसे, तो इस तरह का तो क्या क्या चीजें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए कि हम लोग एक न्यू बार ले ले, ठीक है। हम लोग चलते हैं बूटस्ट्रैप के साथ और एक न्यू बार ले लेते हैं, ठीक है। कहाँ मिलेगा मुझे बताइए न्यू बार? बूटस्ट्रैप में मुझे एक न्यू बार लेना है, कहाँ पे मिलेगा? ये आपने इससे पहले भी ये साइट देखा होगा, यस। यस सर। इसी के ऊपर आपने प्रैक्टिस किया होगा। तो बताइए न्यू बार अगर मुझे चाहिए तो कहाँ पे मिलेगा? याच्यामधून फक्त ते CSS आणि JS ची फाईल कॉपी करायचं म्हणजे घेत होतो सर आम्ही याच्यातून. ह्याच्यामधून तुम्ही दुसरं काहीच नाही केलं का? नाही सर, नाही. डाउनलोड्स मध्ये जाऊन सर ते याचे बुटस्ट्रॅपच्या फाईल वगैरे घेतलेले आहेत. बस खत्म? हा बस. सर ठीक है। क्लासेस नाही केलेलं आहे सगळं आपले क्लास यूज केले. प्रॅक्टिस. ओके, बाकी है तो ये चीजें फिर, जैसे न्यू बार अगर मुझे चाहिए बूटस्ट्रैप पे आपको न्यू बार मिलेगा यहाँ पे, जो है कंपोनेंट्स के अंदर ये सारी, फिर आपने कहाँ से किया? कैरोसॉल वगैरह है फिर, हे या फिर सर्व सर आम्ही क्लास क्लास लावून. क्लास यूज करून केलंय डायरेक्ट. मतलब आपने ये जो है बनाया खुद होकर के HTML स्ट्रक्चर, है ना? यस. यस सर। ओके ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम लोग न्यू बार का स्ट्रक्चर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि बहुत सारा कोड हमें करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो न्यू बार पे जाता हूँ मैं और यहाँ से एक न्यू बार ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्लास तो आपको सभी, अब अगर आपने मैन्युअली सारी चीजें की है तो फिर तो सारे क्लास आपको पता ही है, ठीक है। जैसे मैं, ये वाला न्यू बार है, इसी को कर लेते हैं हम लोग कॉपी, ठीक है। ये सारे न्यू बार के टाइप आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कॉपी कर लिया, अब इसी को मैं कर लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। पहले तो सेक्शन, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट, जब भी आप बड़े प्रोजेक्ट करते हो ना, तो जितनी ज्यादा कमेंट आप जितनी भी कोड के बारे में लिख सकते हो लिखो, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग एक हेडर, और हेडर के अंदर हमारा जो है वो रहेगा न्यू बार, ठीक है। तो न्यू बार मैंने कॉपी कर लिया है, इसे कर देता हूँ मैं यहाँ पे पेस्ट, सेव कर लेते हैं। आप देखोगे आउटपुट पे आपको यहाँ पे न्यू बार मिलेगा। जस्ट मिनट, हम इसे कर लेते हैं ओपन विथ लाइव सर्च, ठीक है। आपने एक एक क्लास लगाया होगा, कि जैसे आपने पहला न्यू बार वाला क्लास लगाया है ना, ये सारी चीजें। तो आपको क्या कुछ डिफरेंट दिख रहा है यहाँ पे? सही सेम वही होगा, न्यू बार एक्सपांड जी। ओके ठीक है, आप ये बताइए ये क्लास किस चीज के लिए, न्यू बार एक्सपांड जी? लार्ज डिवाइस में रिस्पॉन्सिव बनवतो. क्या करने के लिए? एक्सपांड रिस्पॉन्सिव्ह बनवण्यासाठी. एक्सपांड रिस्पॉन्सिबल होण्यासाठी, बस। लार्ज म्हणजे डिवाइस ओके, LG. लार्ज डिव्हाइस वरती न्यू बार एक्सपांड करण्यासाठी, करेक्ट। म्हणजे याचा अर्थ काय, की तुमचा जो न्यू बार आहे तो मोठ्या डिव्हाइस वरती एक्सपांडेड असेल, म्हणजे पूर्णच्या पूर्ण दिसणारा असेल। याचाच अर्थ काय, की तुम्ही जर का तुमचा डिव्हाइस छोटा करता, तर मग काहीतरी बदल असायला पाहिजे, करेक्ट। तर काय बदल असणार? जर डिवाइस छोटा असेल, यहाँ पे देख रहे हो आप चेंजेस, अगर डिवाइस छोटा है तो ये क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सपांड नहीं कर रहा। एक्सपांड का मतलब क्या, सारे के सारे आपको उसके मेनू दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब ये डिवाइस छोटा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। एक के अंदर जो है वो इस तरह से आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो आपको बार दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर वो सारी चीजें दिखाई देगी, करेक्ट। यस सर. ये कुछ चीजें छोटी छोटी जो क्लासेस के बारे में आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम लोग आउटपुट देखें हमारा, जो हमें बनाना है, तो हमें कोई सर्च बार वगैरह नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सर्च बार वगैरह जो है वो निकाल देंगे। ये है आपका सर्च बार, ठीक है। लगभग ये पूरा फॉर्म ही जो है, इसकी जरूरत हमें नहीं है, इसे मैं निकाल देता हूँ।
स्टॉकहोल्म, ठीक है। देन आपका जो डिसेबल्ड वाला जो इवेंट है वो भी हमें नहीं चाहिए, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे आउटपुट में, ये रहा हमारा आउटपुट। और ये जो डिसेबल्ड वाला जो है या ड्रॉप डाउन वगैरह जो है, ये भी इवेंट हम लोगों को नहीं चाहिए। हमारे सीधे सीधे इसके अंदर मेनू है, ठीक है, तो ये हम लोग निकाल देते हैं इसमें से। ड्रॉप डाउन वाला यूएल यहाँ से, और ये डिसेबल वाला, ये दोनों निकाल लेते हैं। चेक कर लेते हैं क्या हमारा आउटपुट है अभी, ठीक है। होम लिंक नो बार, ठीक है। लिंक के अंदर भी कोई चीजें है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास है होम, और क्या क्या चीजें हमारे पास हमारे आउटपुट में है, ठीक है। होम हो गया, देन अबाउट अस। अबाउट अस, तो यहाँ पे लिखते हैं अबाउट अस, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं, जैसे कि होम है, ओके। हमारा यूएल एंड नहीं किया, यहाँ पे यूएल एंड कर देते हैं। सेम इसी को कॉपी करके अबाउट अस के बाद क्या है हमारे पास, राइट, एक्सप्लोर फूड, ठीक है। अबाउट अस आ गया, एक्सप्लोर फूड, ठीक है। होम एक्टिव रखा है हम लोगों ने, फाइन। उसके बाद क्या है हमारे पास, रिव्यू, frequently asked questions, रिव्यू, frequently asked questions, देन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक बटन टाइप है, जैसे आप आउटपुट देखो, ये वाला कौन सा वाला क्लास बनाया हमने इसके लिए बताइए, ये जो बटन आपको दिख रहा है, सर बीटीएन मेन, बीटीएन BTN मेन वाला क्लास हमने उसे बीटीएन मेन बना बीटीएन रखा है, डॉट। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लाई के अंदर एक बटन, और इस बटन के अंदर आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि 100, इस तरह से कुछ, ठीक है। सेव कर ले रही, ये हमारा नेव आइटम नहीं है तो इसे निकाल देंगे, और ये जो हमारा बटन है इसे क्लास देना है हमें मेन मेन, बीटीएल, करेक्ट, बीटीएल। तो ये हमारा मेन बटन बन जाएगा, ठीक है। देखो दिख रहा है आपको, अब ये सारा डिजाइन जो हम लोग कस्टम करके रखते हैं ना, उसका फायदा है कि ज्यादा डिजाइन करने की जरूरत नहीं, बस एक क्लास दे दो, आपका काम हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि क्या न्यू बार में हमें कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि यहाँ पे आप न्यू बार देख रहे हो, जिसका आपको बैकग्राउंड कलर चेंज दिखाई देगा। इसका बैकग्राउंड कलर शायद चेंज है, सेम ही है लगभग, पैडिंग मीडिंग जैसी छोटी छोटी चीजें हैं। उसके बाद क्या चीज हमें लेना है, यहाँ पे जो न्यू बार है उसका लोगो हमें लेना है, ठीक है। जैसे कि न्यू बार कहाँ पे लेंगे फिर हम लोगो, अगर लेना रहा तो कहाँ पे होगा, सर ब्रांड, ब्रांड। ब्रांड के अंदर, करेक्ट। न्यू बार जो ब्रांड है आपका उसके अंदर जाएंगे हम लोग, और वहां पे ले लेंगे हम लोग एक इमेज IMG, और यहाँ पे रहेगा आपका इमेज के अंदर रहेगा आपका लोगो। सेव करते हैं और देखते हैं लोगो आ गया है क्या, मिल गया लोगो, यस। ठीक है। अब
आप लोग बताइए मुझे, ये जो आपके देखिए, ये भी जो होवर वाले क्लास इसके ऊपर ऑलरेडी एक्टिव हो रखे हैं। हमने कुछ होवर एंकर के लिए कुछ होवर बोल रखा है कि ऐसे हो जाएगा, ऑलरेडी हमने कस्टम यस में सर, बोल कर रखा है। रखा है। हाँ, तो कर वही रखा है। फायदा हमें यहाँ पे हो रहा है कि होवर व्यूवर हमें कोई देने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी सारे एंकर के ऊपर जो हमने होवर बना कर रखे हैं वो सारे वर्क कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप सिस्टमेटिक डिजाइन करते हो। ज्यादा हेडेक का काम नहीं, बस एंकर ले लो, काम खत्म है आप। ठीक है। अब आप लोग बताइए कि मुझे अगर यही वाला जो इवेंट है, ये अगर मुझे सारे के सारे मेनू जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आउटपुट में, ये हमें यहाँ पे राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं। अगर ये लेने रहेंगे तो कैसा लेंगे हम? जस्टिफाई कंटेंट एंड। ओके, जस्टिफाई कंटेंट एंड किस चीज को देंगे और कब हम लोग जस्टिफाई कंटेंट एंड सर यूज ये जहाँ करेंगे पे बताइए। लिंक और ये सारा एंकर टैग जो डिव में पेस्ट रखा है उसको। ओके, दैट मीन्स जो लिंक हमारी स्टार्ट हो रही है, चलो देखते हैं। ठीक है। ये रहा होम, और आई यूएल थिंक को। ये वाला जो हमारा यूएल के मेन ऊपर सर। हाँ यूएल के ऊपर जो हमारा मेन क्लास है वो ये है ना, जिसमें हमने कहा कि यस हमारा न्यू बार क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है। तो यही पे अगर आपका मानना है, हम करेंगे जस्टिफाई कंटेंट एंड। कंटेंट Yes, एंड, करेक्ट। यस सर। तो देखिए, जस्टिफाई कंटेंट एंड के साथ क्या हो रहा है, क्या है कि डिफ्लेक्स भी जस्टिफाई, देना पड़ेगा ना सर। हाँ, जस्टिफाई कंटेंट एंड आप फ्लेक्स की तरह यूज करना है आपको। फिर जैसे कि फिर वो किसी चीज का कंटेनर होना चाहिए। अब जस्टिफाई कंटेंट एंड आप बोल रहे हो ये वाला जो एक ग्रुप है इसको, ठीक है। यस सर। तो ये ग्रुप ऑफ कंटेनर नहीं हो रहे ना, किसके अंदर स्पेस बनाएगा वो एक ही ग्रुप हो रहा है, तो आपस में ही वो स्पेस बना देगा, इस तरह से हो रहा है ना। फ्लेक्स जैसे हम यूज करते हैं कि दो कंटेंट हो गए ना, तो तभी वो, जिसके जैसे कि ये अगर दो अलग अलग कंटेनर और इनका जो कंटेनर रहेगा, करेक्ट, तभी हम लोग जो फ्लेक्स वाला जो क्लास है ना वो यूज कर सकते हैं। आप समझ रहे हो, इन्हें कंटेंट, करेक्ट। लेकिन हमें ये अलग अलग दूर दूर नहीं चाहिए, है ना। हमें चाहिए कि पूरा ग्रुप ऑफ दिस कंटेंट, है ना, ये सर अलग चाहिए। कंटेनर फ्लूइड में यूज करना पड़ेगा सर। कंटेनर फ्लूइड में ट्राई कर लेते हैं, इसी को हम लोग कट करते सेकंड हैं। लाइन से। कंटेनर, ये दिमाग अभी आप लोगों को लगाना है जानबूझ करके, मैं आप लोगों के साथ चल रहा हूँ, है सर ना। डिप्लेक्स भी यूज करना पड़ेगा ना। हाँ, मैं वही एग्जैक्टली बोलना चाह रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी तब यूज करो जब आपके पास दो कंटेनर है या दो कंटेंट है, और जब आप उसके मेन कंटेनर को डीफ्लेक्स यूज कर रहे हो, बाद में जस्टिफाई कंटेंट वाला प्रोग्राम है। ओके, ठीक है। आप लोगों ने इसका कॉलम वगैरह सिस्टम देख ही रखा है। मार्जिन वाली क्लासेस देखे हैं आपने? यस सर। यस सर। तो बताइए, अगर मार्जिन मुझे लेफ्ट साइड से कंप्लीटली अगर एंड लेके जाना है तो क्या क्लास है? एमएक्स। एम एस, एम एक्स है या एम एस है? एमएस है एमएक्स। सर। एम एम एस। एक्स। एक्स, एम एक्स तो फिर एक्स एक्सिस पे लेफ्ट और राइट दोनों हाँ। चलेगा, करेक्ट है। यस सर। यस सर। मुझे दोनों तरफ से थोड़ी ना मार्जिन चाहिए, ठीक है। एमएस। मुझे चाहिए लेफ्ट साइड से बस एडजस्ट करूं। तो आपको क्या मार्जिन स्टार्ट वाला क्लास पता यस सर। यस। है ना। मार्जिन स्टार्ट से क्या होगा, अगर मैं कहता हूँ मार्जिन स्टार्ट ऑटो रहे तो क्या करेगा ये? स्टार्ट माने कौन सा वाला साइड आप लोग को पता है? स्टार्ट एंड हमने फ्लेक्स में देख रखा है, लेफ्ट वाला है सर। लेफ्ट वाला लेफ्ट है। टू अगर राइट। मैं लेफ्ट से ऑटो करूंगा तो ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड से जितना जगह है उतना कैप्चर कर लेगा। सेव करते हैं, देख लेते हैं एक बार, रिफ्रेश कर देते हैं इसे। ओके, गलत जगह पे कहीं ना कहीं दे रखा है हमने इसे, चेंज कर देते हैं। कहाँ दिया है हमने इसे, बाद में।
हमारे यूएल के ऊपर सारे यूएल हमें चाहिए, ना कि हमें पूरा का पूरा न्यू बार चाहिए। ठीक है, तो हमें यूएल पे देना पड़ेगा यहाँ। तो यहाँ पे कर देते हैं हम लोग MS, ME की जगह पे MS। दिख रहा है आउटपुट? यस ये यूएल पे हमें अप्लाई करना था, हमने न्यू पे ही पूरा अप्लाई किया, पूरा का पूरा न्यू, तो क्योंकि वही कंटेनर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक काम कि सर, आपका ये जो है, ऑटो में सेंटर आना चाहिए था ना, ये डायरेक्टली नहीं एंड नहीं पे नहीं नहीं कैसे? नहीं नहीं नहीं, ऑटो सेंटर MX जब करते हो आप। ठीक है, अब सेंटर दिख रहा है। यस सर। ये क्या है कि अब थोड़ा सा चेंज हो रखा है, पहले क्या था कि इसका क्लास चेंज था, ML था और MR था, लेफ्ट एंड राइट इस तरह से था। अब क्या क्या उन्होंने, एक्स एक्सिस पे अगर आपको ऑटो लेना है तो MX लेना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज एक्स। ठीक है, यस और ये जो MS है, ये क्या है कि मार्जिन स्टार्ट, दैट मीन्स ओनली लिफ्ट, एक्स एक्सिस पे स्टार्ट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे स्टार्ट कैसे करेगा, जैसे हमने जस्टिफाई कंटेंट वगैरह देखा था, है ना, यस सर। उसमें जो स्टार्ट सेंटर एंड ऐसे हमारे क्लास थी, करेक्ट। तो ये क्या है, यस सर। MS वही स्टार्ट वाला है। ठीक है, जैसे कि मैं MA कर दूं तो ये राइट साइड से आ जाएगा, ये एंड साइड से ऑटो आ जाएगा, पूरा कैप्चर करेगा। और MS स्टार्ट कर दूं तो स्टार्ट दैट मीन्स लेफ्ट साइड से पूरा कैप्चर करेगा स्पेस, करेक्ट। और जो आप सेंटर ओके बोल रहे हो दैट इज MX। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्लियर करना है। ठीक है, ओके। हाँ। तो जब भी आप चाहो कि लेफ्ट साइड से जितना भी स्पेस है वो स्पेस कंटेन करे आपका जो भी आइटम है, और राइट साइड पे चला जाए, तो आपको प्रॉपर्टी देनी है, सॉरी क्लास देना है MS ऑटो। अगर राइट साइड से चाहते हो तो स्टार्ट के अपोजिट दैट इज एंड, तो MA ऑटो। ठीक है, और अगर दोनों तरफ से चाहते हो, दैट मीन्स आप एक्स एक्सिस पे चाह रहे हो लेफ्ट एंड राइट, दैट मीन्स एक्स एक्सिस, तो आपको देना है MX। क्लियर? यस ओके, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे कि हम लोगों को अभी आउटपुट में देखना है क्या चीजें हमारी बाकी है। ठीक है, लगभग सेम है, थोड़ा सा इसके ऊपर CSS अप्लाई कर रखा गया है। ठीक है, वो भी हम लोग कर देंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके फाइन, चलते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा, जो भी CSS अप्लाई कर रखा गया है उसे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो CSS में चलते हैं, ये रहा हमारा स्टाइल। ठीक है, ये आप भी बूटस्ट्रैप से जो न्यू बार वगैरह है ना ले सकते हो, ये आप जब प्रैक्टिस भी करते हो तो, या फिर कोई प्रोजेक्ट भी करते हो तो बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड करता है वो सारी कोडिंग। तो ज्यादा आप नहीं हेडेक करो तो अच्छा है, वो आपका अच्छा है कि आपने मैन्युअली सीखा है, नो इश्यूज से आपका जो है स्ट्रक्चर बनाना, कोई भी स्ट्रक्चर बनाना काफी इजी हो गया होगा। ठीक है, तो वो अच्छा ही है आपके लिए। लेकिन अभी हम रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो सारा कोड करते नहीं बैठेंगे हम। ठीक है, हमारे पास है रेडीमेड तो ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे सर, पास एंकर के लिए ऊपर कोड करके रखा है। एंकर के लिए क्या किया हमने, कोड किया है कहीं बीच में। बॉडी में सर एस ज्यादा है, वो स्मूथ में वो काम नहीं करेगा मेरा। कौन सा यहाँ पे CSS में कि HTML में? CSS नाही आहे सर. काय झालंय याच्यामध्ये, काय केलंय आपण? स्मूथ झालंय तिथे स्मूथ पाहिजे. हा हा हा, स्क्रोलिंग मध्ये का HTML ला? यस सर, स्क्रोलिंग में। HTML को स्क्रॉल कर रखा हूँ मैं ये यहाँ पे, करेक्ट, यही है। Yes, यस सर, यही है। ये स्क्रोलिंग वाला आपको पता ही होगा, ये भी प्रॉपर्टी कल मैंने एक्सप्लेन तो किया ही है। ठीक है, चलते हैं हेडर के अंदर, देखते हैं अब CSS का डिजाइन हमें करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है आपको, अगर डिटेल जितना लिखोगे बहुत सही रहेगा। ठीक है, हेडर डिजाइन, उसके अंदर भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ navbar,
डिजाइन, न्यू बार के लिए हम लोग डिजाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब न्यू बार के अंदर क्या क्या चीजें हम लोगों को और यूज करनी है। ठीक है, न्यू बार का जो आपका कंटेनर है यहाँ पे, ठीक है, अब हमें चाहिए, जैसे आप देख रहे हो कुछ चीजें उसके अंदर बोल्ड है। ठीक है, जस्ट जैसे कि यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है, यहाँ पे आपको बोल्ड दिखाई देगा थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको ज्यादा बोल्ड नहीं है, तो उसके लिए हमने एक क्लास बना रखा है। देखिए सीएसएस के अंदर हमने एक सर रैपर ये क्लास क्विक बना रखा सैंड है। जो हमने लिखा था वेरिएबल में, सेकेंडरी जो था हमारा फॉन्ट सर, वो इंपोर्ट करने का जरूरत है या फिर इनबिल्ट है? कौन सा वाला? क्विक सैंड सर, वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स के अंदर बताओ। एक क्विक सैंड का सर सेकेंडरी हमारा फॉन्ट है हाँ हाँ हाँ, सर, उसको इंपोर्ट सेकेंडरी करना फॉन्ट। पड़ेगा? उसे इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है आप लोगों को? ये तो आपने ले ही रखा है ना, एक इंपोर्ट कर रखा है, करेक्ट। ये सर वो बहुत सारी जगह यूज कर रखा है सर, वो कस्टम डिजाइन में कर दीजिए, सेकेंडरी। नो इशू, कर दीजिए। ठीक है, ओके सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को कुछ जो क्लास है, जो हमारा मेन कंटेनर है, उसके ऊपर अप्लाई करनी है। जैसे कि हमारा मेन कंटेनर है, इसके ऊपर बस एक ही हमारा वाला क्लास हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है न्यू बार लाइट। ठीक है, इसे बीजी लाइट भी कर देते हैं, बीजी लाइट ऑलरेडी है आई थिंक। ठीक है, बस अब ये बताइए, नेविगेशन रैप नाम से हमने एक ऑलरेडी बना रखा है सीएसएस के अंदर। ठीक है, सर जैसे कि डॉट रैपर है शायद, ये डॉट ऊपर ही। रैपर है कि नेविगेशन रैप है, चेक करना पड़ेगा। ओके, डॉट रैप है, वही वाला क्लास जो है। हाँ, डॉट रैप मतलब नेविगेशन रैप नहीं लिया है हमने, सिर्फ डॉट रैप दे रखा है ओनली। चेक करते एक बार, स्टाइल के अंदर हमने नेविगेशन रैप किया है कि डॉट रैप किया है। रैप, रैपर वाला हमने यूज किया है क्लास, और कौन सा किया है? बस एक ही, जिसके अंदर हमने बस पैडिंग दे रखा है। एंकर के लिए क्या क्या चीज यूज कर रखी है हमने? टेक्स्ट के लिए हमने शायद कोई चीज यूज किया था ऑलरेडी, बोल्ड वगैरह जो दे रहा था। ठीक है, देखते हैं आगे चल के। तो नेविगेशन रैप जो है हमारा, शायद क्लास ही बाकी है पूरा का पूरा, नेविगेशन रैप वाला, वो हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, नो इशू, वो बना लेंगे हम लोग अगर जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेविगेशन रैप अभी के लिए इसे रख देते हैं ऐसे ही। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो ये न्यू बार है वो रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है। ठीक है, बन तो गया है, न्यू बार लगभग तैयार है। अब अगर इसे हम लोग छोटा करते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से कोलैप्स हो रहा है और बन भी रहा है इस तरह से। ठीक है, क्लियर है। और क्या यस सीएसएस इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, एक देखते हैं। और सर, सीएसएस बोल्डनेस। बोल्डनेस वगैरह हम इसे अप्लाई, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो मैं क्लास के अंदर दे रखा था ऑलरेडी, वो रेडीमेड कस्टम ही आ जाए। ठीक है, लेकिन सर वो हुवर के लिए लिया था हमने एंकर टैग का, और दूसरा हुवर के अलावा और दूसरा कुछ में भी नहीं किया है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास दे देते हैं नेविगेशन रैपर नाम से, या नेविगेशन रैप, और उसी को डिजाइन कर लेते हैं, कस्टम नहीं। ठीक है, डिजाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे करते हैं नेविगेशन, नेविगेशन, ठीक है, सेव कर देते हैं। अब ये हमने नेविगेशन रैप दिया है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, सीएसएस के अंदर आएंगे, वही क्लास लेंगे नेविगेशन। क्योंकि इसका एक फायदा क्या है आपको, कि बूटस्ट्रैप में क्या होता है,
ये जो क्लास आपको दिखाई दे रही है बूटस्ट्रैप की क्लास हो सकता है कि किसी और भी कंटेंट में यूज किए गए हो, जैसे कि बीजी लाइट कहीं और पे भी यूज किया जा सकता है, करेक्ट। तो ये जैसे बीजी लाइट है या नेवबार लाइट या फिर एक्सपांड वाले ये जो क्लास है, और भी कई कंटेंट पे यूज किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये एक हमारा क्लास देंगे और इसी क्लास को डिजाइन कर देंगे। चलो ठीक है, ठीक है, ये कस्टम होना चाहिए था लेकिन ठीक है। अब इसे सबसे पहले तो हम लोग कर देंगे इसका जो पोजीशन है। अब ये पूरा का पूरा जो नेबर है हमें क्या चाहिए, ये पोजीशन हमें चाहिए फिक्स, ठीक है। अब इसके लिए एक क्लास भी है आपके पास, कौन सा है ये पोजीशन, अगर मुझे फिक्स करना है तो क्लास बताइए। हमने दे रखा है बस पे आ रहा है। सर बूटस्ट्रैप का क्लास। अब बूटस्ट्रैप के लिए कोई क्लास है आप लोगों को जिसमें आप पोजीशन जो है वो फिक्स कर सकते हो। लेफ्ट से कर देते हैं 0 पोजीशन पे। और इसे एक जेड इंडेक्स किस चीज के लिए दे रहे हैं हम लोग, जेड इंडेक्स की इसके ऊपर कोई जो है ना क्लास कोई कंटेंट जो है इसके ऊपर ना चला है, तो इसे एक जेड इंडेक्स लार्जर नंबर दे देते हैं, तो उसके ऊपर कोई भी नहीं आएगा। कोई अगर नीचे हम लोग अगर कोई और सेक्शन लेते हैं तो उसके ऊपर ना चला जाए, कोई इमेज इसके ऊपर ना चला जाए, उसके लिए जेड इंडेक्स। अब हमने पोजीशन जो है, अब वेट तो 100% वैसे भी है क्योंकि हमने एक्सपांड यूज कर रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें बस जो मेन हमारा इवेंट है पोजीशन हमें करना है लेफ्ट 0 में, जो है हमने इसे कर दिया है फिक्स और जेड इंडेक्स दे रखा है 100 कि इसके ऊपर कोई ओवरलैप ना कर ले। अब इसे कर देते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन रहेगा आपका ऑल, जिसका टाइमिंग 0.3, और इसका जो फंक्शन रहेगा इजी आउटपुट, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इसी क्लास के अंदर जो हमने नेव आइटम ले रखा है, ठीक है। नेविगेशन रैप के अंदर जो है नेव आइटम, ठीक है। कौन सा है नेव आइटम, नेविगेशन रैप वाला हमारा ये क्लास हो गया। इसके अंदर दिख रहा है आपको नेव आइटम वाला, मतलब ये जो एला है, करेक्ट। जैसे होम अबाउट ये जो है इसके ऊपर क्या डिजाइन करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर सीधा सीधा हमें देना है पैडिंग, जो कि टॉप टू बॉटम 0 दे देंगे और इस तरफ से 0.6, ठीक है। अभी ये थोड़े थोड़े जो नंबर है जो मैं दे रहा हूँ पैडिंग, ठीक है, ये हो सकते हैं चेंज आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पहले तो ये डिजाइन आप इसी नंबर के साथ करिए, फिर आप आपके व्यू पोर्ट के साथ थोड़ा सा इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये पैडिंग के लिए भी मैं ट्रांजिशन दे देता हूँ ऑल 200 लीनियर, ठीक है। इसी न्यू आइटम के ऊपर जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेविगेशन रैप, इसे कर देते हैं nav item, ओके। नेव आइटम के ऊपर तो हम लोगों ने दे रखा है, आउटपुट देखते हैं। पैडिंग वीडिंग थोड़ा सा सेट हो रखा है, ठीक है, फाइन। अब इसके ऊपर आपको देना है फोकस, ठीक है। फोकस के अंदर आउटलाइन वगैरह सेट होती है कि क्या, देख लेते हैं हम लोग। फोकस करना, फोकस वाला क्लास किस चीज के लिए यूज करते हैं हम लोग, बताइए। ये कौन सा क्लास सर वो आपने क्लिक शुरू में, करने के बाद हाँ ठीक है। जो इफेक्ट। तो नेव बार जो है आपका टॉगलर, ये वाला क्लास आपको ढूंढना है कहाँ है, इस चीज के ऊपर हमें ये यूज करना है। टॉगलर वाला जो आपका क्लास है ना, ये वाला न्यू बार टॉगलर, बट नॉट आइकॉन, ओनली न्यू बार टॉगलर। मिल रहा है कहीं पे आपको क्लास है न्यू यस बार सर, ऊपर है बटन में। टॉगलर, हाँ ये वाला बटन है ना।
इसके ऊपर कुछ क्लास, मतलब ये जो बटन रहेगा आपका, ये बटन जब आप इसके ऊपर फोकस करोगे, मतलब इसके ऊपर कोई क्लिक कर रहे हो, तो क्या डिजाइन हम लोगों को चाहिए वो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कर देते हैं हम लोग, सेम क्लास यूज कर लेते हैं, न्यू बार। टॉगलर पे अगर कोई फोकस करता है, फोकस, तो क्या उसके अंदर चेंजेस रहेंगे? तो उसको कोई आउटलाइन नहीं रहेगी, तो इसे कर देते हैं हम लोग आउटलाइन अनसेट। ठीक है, जैसे कि ये आपको दिखाई देगा, देखिए जैसे मैं इसे कमेंट कर दूं, तो जैसे हम लोग इसे छोटा कर देंगे, तो आपको यहाँ पे एक आउटलाइन दिखाई दे रही है इस आइकॉन को, यस करेक्ट। तो इसी के लिए हम लोग कुछ कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो अभी अगर क्लिक करेंगे तो वो जो आउटलाइन है ना, वो देखिए कितना आपको इस तरह से डार्क दिखाई देगा, करेक्ट। तो इसी के लिए हम लोग उसे डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ले लेते हैं यहाँ पे, आउटलाइन जो है अनसेट रहेगी, देन बॉर्डर भी कोई बॉर्डर सेट नहीं कर रहे हम लोग, और बॉक्स शैडो भी हम लोग कोई यहाँ पे सेव नहीं कर रहे, सेव कर देते हैं, आउटपुट चेक कर लेते। ठीक है, ओके, अभी दिख रहा है कोई बॉर्डर आपको? नहीं ठीक है, तो ये था वो डिजाइन, फाइन। और देखते हैं क्या चीज हम इसके अंदर न्यू बार के अंदर डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लिंक जो है न्यू बार लिंक, जो हमारा क्लास है, कौन सा है न्यू बार लिंक? ये है आपका क्लास, मतलब ये जितने भी एंकर आप इसके अंदर यूज कर रहे हो, होम, अबाउट, एक्सप्लोर, फूड वगैरह, इसके ऊपर क्या डिजाइन हमको करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं, तो फॉन्ट साइज है 0.9, लगभग 1 रेम, मतलब 16 पिक्सल के नियर अबाउट है ये। ठीक है, 975 रेम। ठीक है, देन फॉन्ट वेट भी हम लोगों ने देखा है वहां पे, तो वो है 600। देन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ओके। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या रहेगा फिर हमारा, कि अगर गलती से कोई हमने अगर टेक्स्ट में कैपिटलाइज नहीं किया होगा, तो फर्स्ट लेटर इस तरह से कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, देन कलर रहेगा हमारे पास, प्राइमरी ऑलरेडी हमने कलर ले रखा है, कलर भी इसे मिल गया है। देन लेटर स्पेसिंग, ठीक है, लेटर स्पेसिंग जो है आपका 1 पिक्सल इस तरह से। अब देखिए ये लेटर स्पेसिंग बोलने सारी चीजें क्लियर है? यस सर ठीक है, तो ये वो डिजाइन है जो आपको कौन सा क्लास हम लोगों ने यूज कर रखा है, नेव लिंक, जो हमें इनबिल्ड भी यहाँ पे क्लास मिला है, उसी को हमने सिलेक्ट किया, सारे नेव लिंक्स को, और उसी को हमने डिजाइन कर रखा है। और क्या डिजाइन हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं? जो नेविगेशन रैप है, नेविगेशन रैप वाला हमारा क्लास है, मतलब इनका कंटेनर जो है, उसके अंदर एक जो है हमें यूज करना है मेन बीटीएन, मेन बटन यूज करना है। ठीक है, अब जो मेन बीटीएन है, ठीक है, अब मेन बटन कौन सा हमने इसके अंदर यूज किया है बताइए? यहाँ पे आपको दिखाई देगा मेन बटन नाम का क्लास कहीं पे अगर हमने यूज किया है, सर्च करके आपको दिखा देता नंबर के हूँ लिए मैं। सर। हाँ, जहाँ पे हम लोगों ने यूज कर रखा है, तो इसे क्या और हम लोग डिजाइन कर सकते हैं? तो चलते हैं हम लोग मेन बीटीएन की तरफ। ठीक है, सर उसका हाइट थोड़ा सा जैसे यहाँ पे हम लोग देखिए, ये जो आपका बटन है, इसका पैडिंग वगैरह थोड़ा सा आपको हैंडल करना है। ठीक है, पैडिंग कर देते हैं इसे मेन बीटीएन जो क्लास है रैप के अंदर,
उससे पैडिंग थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। वो तो हमने दे ही रखा है डिफॉल्ट, लेकिन अगर और मुझे ज्यादा चाहिए, जैसे यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज्यादा पैडिंग चाहिए, तो मैं उसे ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। रेम, तो ये मैं दोनों तरफ से ऐड कर रहा हूँ 1.4, सेव कर देते हैं इसे। देन बॉक्स शैडो हमें नहीं चाहिए, बॉक्स शैडो नन, और मार्जिन लेफ्ट थोड़ा सा जो है बाकी एंकर से हमें थोड़ा सा दूर चाहिए, तो इसे कर देते हैं 6, 0.635 है। ये क्या डिजाइन हुआ है हमारा, अब आप देख रहे हो इसका शैडो वगैरह चला गया है, जो शैडो हमने बटन को दिया था, ठीक है। मेन बटन को हमने ऑलरेडी शैडो दे रखा है, जो हमें नहीं चाहिए था, तो उसकी वजह से हमने ये अलग से डिजाइन किया। ये शैडो नहीं चाहिए था, और ये जो सारे एंकर है इनसे थोड़ा सा उसे दूर चाहिए, तो मार्जिन लेफ्ट के साथ हमने उसे हैंडल किया है, और पैडिंग वगैरह चेंज कर रखा है, ठीक है। क्लियर है, जैसे कि अगर मैं यहाँ से बॉक्स शैडो निकाल दूं, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे बॉक्स शैडो दिखाई दे रहा है ये बटन को, यस। तो ये नहीं चाहिए था हमें यहाँ पे सिर्फ, दैट्स व्हाई हमने इसे अलग से जो है सिलेक्ट करके यूज कर रखा है, ठीक है। अब चलते इसी के अंदर नेविगेशन और ऐप के अंदर, और क्या चीज हम लोग कर सकते हैं। नेविगेशन रैप के अंदर जो है स्क्रोल ऑन नाम का हमारा जो क्लास है, ठीक है, इसे देखते हैं हम लोग किस तरह से यूज करते हैं। स्क्रोल ऑन नेविगेशन रैप, और ये क्लास इसे बाद में देखते हैं। यहाँ तक हमारा जो डिजाइन है वो परफेक्टली बन रखा है, ठीक है। तो देखते हैं रिस्पॉन्स में कैसे काम कर, ठीक है, सही है। ओके, अब हमें एक चेंज करना है बस, जैसे कि अगर मैं किसी भी सेक्शन पे इस पे क्लिक करता हूँ, देखो क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन हो क्या रहा है कि ये क्लिक करने के बाद चला जाना चाहिए, और वो जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो सेक्शन हमारे सामने आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यही डिजाइन अब हमें करना है। अब जो हमें बूटस्ट्रैप की ओर से मिला है कि ये सिर्फ कोलैप्स रहेगा, और इस पे क्लिक करोगे तो वो बाहर आ जाएगा इस तरह से, हमें ये डिजाइन इसमें इंक्लूड करना है, जो रहेगा अगर मैं क्लिक कर दूं तो आफ्टर, जब भी मैं इसके ऊपर किसी पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद ये चला भी जाए, ठीक है। जैसे ही ना रहे, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ऐसे ही रह रहा है, ठीक है, ये नहीं, अगर क्लिक करता हूँ उसके बाद ऑटोमेटिकली ये ऐसे चले जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा जेएस, ठीक है। तो हम चलेंगे जेएस का जो हमारा मेन फाइल है। अब इसके अंदर जो है जो भी मैं डिजाइन कर रहा हूँ, ये आप लोगों को बताना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। नेव बार जो है उसके अंदर, तो यहाँ पे मैं पहले तो यहाँ पे ले लेता हूँ, नेव के अंदर डॉक्यूमेंट से ले लेता यूजिंग क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ मैं नेविगेशन और ऐप वाला जो हमारा क्लास है। किस चीज को हमने दे रखा है, ये क्लास पूरा का पूरा नेविगेशन को ही दिया होगा हमने, ठीक है। नेविगेशन रैप मेन जो आपका कंटेनर है उसी को दिया है, और इसी को हम लोग यूज कर रहे हैं नेविगेशन रैप को, ठीक है। अब जब विंडो, अब ये जो स्क्रॉल ऑन वाला जो ऑन स्क्रॉल वाला जो है, ये आपको इनबिल्ड जो है, ये मेथड जो है आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इनबिल्ड मेथड के अंदर अब ये क्या मेथड है ये आपको समझना होगा, ठीक है। ये क्या प्रॉपर्टी है स्क्रॉल ऑन, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ एक फंक्शन, ठीक है, और ये फंक्शन क्या काम करेगा। अगर कोई डाउट है आपको स्क्रॉल ऑन वाली जो भी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो, तो आप लोग जो है क्लियर कर सकते हो
राज सर से, जो भी आपके जेएस के मेंटर है। मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं कि स्क्रॉल ऑन का मतलब क्या है कि अगर मैं कहीं पे स्क्रॉल करता हूँ, अब स्क्रॉलिंग आपको पता है, इस तरह से ऊपर नीचे अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ सेक्शन मिलने के बाद ये वाला, तो मुझे कुछ चेंजेस यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो है ये वाला जो मेथड है वो यूज करते हैं, स्क्रॉल ऑन, जो कि हमें ऑलरेडी मिला है, ये जो स्क्रॉल ऑन प्रॉपर्टी है, ठीक है। कि अगर मैं कहीं पे स्क्रॉल करता हूँ तो क्या चेंजेस मुझे चाहिए। मैं कहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, पूरा का पूरा विंडो जो है, पूरा विंडो ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मतलब जितना भी व्यू पोर्ट है, अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे कुछ चेंजेस चाहिए। तो क्या चेंजेस चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने एक फंक्शन लिया है, और फंक्शन में मैं लिख रहा हूं कि ये फंक्शन मुझे डायरेक्टली जो है रन करना है स्क्रॉल करते ही, तो उसके लिए मुझे ये लेना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे जैसे ही रहेगा, इफ डॉक्यूमेंट एलिमेंट स्क्रॉल टॉप, अगर मैं डॉक्यूमेंट के एलिमेंट जो है स्क्रॉल टॉप करता हूँ और ये स्क्रोलिंग जो है वो ग्रेटर देन 20 पिक्सल जो है वो रहेगा। तो ये लाइन आप समझ रहे हो। इन शॉर्ट मैं पूरा ही समझा देता हूँ, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अगर मैं मेरे विंडो को स्क्रोल करता हूँ और जो मेरा स्क्रोलिंग है वो स्क्रोलिंग अगर 20 पिक्सल से ज्यादा होता है, तो मुझे कुछ चेंजेस चाहिए, ठीक है। तो मुझे चेंजेस चाहिए कि जो नए क्लास लिस्ट है, अब ये क्लास लिस्ट हमने बनाया नहीं है, ठीक है। ये क्लास लिस्ट है, तो ऐड हो जाए इसके अंदर, कौन सा क्लास ऐड हो जाए, ये क्लास हमारा बनाना बाकी है स्क्रोल ऑन। मतलब ये कोई क्लास हमारा सीएसएस के अंदर रहेगा जिसमें हम कुछ चेंजेस देंगे कि अगर ये स्क्रोल होता है तो ये जो क्लास हम यूज करेंगे सीएसएस में, ये चेंजेस उसके अंदर होंगे, ठीक है। क्या चेंजेस होंगे वो हम लोग सीएसएस के साथ लिख देंगे, ठीक है। तो ये वाला क्लास उस पर एक्टिव हो जाएगा। एल्स अगर स्क्रोल नहीं होता है 20 पिक्सल से ज्यादा, तो क्या एक्टिव रहेगा, यहाँ पे क्लास लिस्ट दे देते हैं, ये एक्टिव नहीं रहेगा, ऐड नहीं होगा, तो ये क्या होगा, रिमूव हो जाएगा जो हमारा क्लास है स्क्रोल ऑन, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ डॉट पे, वाला है sir। ठीक है। ये क्या हो रहा है, सीधा है कि हमारे पास जो नेविगेशन रैप नाम का जो क्लास है, मतलब पूरा का पूरा हमारा जो नेविगेशन है, ठीक है, तो उसे हमने सिलेक्ट किया है, हमें कुछ चेंजेस करने हैं। क्या चेंजेस करने हैं कि अगर हम स्क्रोलिंग करते हैं, ठीक है, हमारा जो विंडो है या व्यू पोर्ट है इसे स्क्रोल करते हैं, तो उसके लिए एक फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्या फंक्शन के अंदर क्या चीज हमने यूज किया है कि अगर मैं स्क्रोल करता हूँ और मेरा जो डॉक्यूमेंट का स्क्रोलिंग है या डॉक्यूमेंट एलिमेंट का जो स्क्रोलिंग है वो अगर होता है 20 पिक्सल से ज्यादा, तो उसके ऊपर ये स्क्रोल ऑन वाला क्लास जो है ऐड हो जाएगा। और अगर ये 20 पिक्सल से ज्यादा नहीं है तो ये क्लास जो है रिमूव हो जाएगा, या 20 पिक्सल से कम आ जाता है तो ये क्लास जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। अब ये क्लास क्या रहेगा वो देखते हैं हम लोग सीएसएस के अंदर। ये जो जो स्क्रोल वाला जो क्लास रहेगा वो क्या रहेगा वो देखते हैं हम लोग सीएसएस के अंदर। तो नेविगेशन रैप जो हमारा क्लास है इसके अंदर रहेगा हमारा जो क्लास है स्क्रोल, स्क्रोल ऑन, ठीक है, स्क्रोल ऑन। और इसके अंदर क्या रहेगा, तो जैसे स्क्रोल हो जाए तो पोजीशन जो है न्यू बार क्या करेगा अपनी फिक्स, और किस तरह से करेगा, टॉप से 0 एंड लेफ्ट से भी 0 पे ही अपनी पोजीशन फिक्स करेगा। मतलब उससे पहले वो स्क्रॉल हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन 20 पिक्सल से आगे जैसे ही स्क्रॉल हो जाए वो फिक्स हो जाएगा। देन उसका विड्थ जो है वो 100% रहेगा, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर जो उसका रहेगा, कलर वाइट जो हमने ऑलरेडी दे रखा है, कलर
व्हाइट, व्हाइट कलर, ये जो हमने दे रखा है व्हाइट कलर, ये व्हाइट कलर हो जाएगा। उसका बैकग्राउंड बॉक्स शैडो क्या करेगा, इस तरह से वर्क करेगा, 0.125 रेम, और उसका जो स्मूथनेस रहेगा या ब्लरनेस वी कैन से, वो इस तरह से 1.75 रेम रहेगा। और कलर जो है एक्स वाई एक्सिस और स्मूथनेस, देन कलर इस तरह से आरजीबी में हम लोग यूज करेंगे। तो कलर रहेगा आपका 0.0.0, मतलब ये हो रहा है पूरा ब्लैक। और इसे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा यूजिंग अल्फा 0.9, तो ये थोड़ा सा हो जाएगा ग्रे टाइप। ठीक है, 0.0.0 चारों हो गए, 3 जीरो। आरजीबी जो कलर है वो 0 और अल्फा जो है वो थोड़ा सा, तो अब ये थोड़ा सा ग्रे टाइप का कलर इस तरह से हो जाएगा। ये रहेगा आपका बॉक्स शैडो। ठीक है, अब जैसे हम लोग स्क्रॉल करेंगे ये सारे क्लास, ये जो क्लास है उसके ऊपर, और स्क्रॉल कितना करेंगे 20 पिक्सल, तो ये अप्लाई हो जाएगा। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा नो बार के नीचे कोई मैं कंटेंट ले लेता हूँ, जैसे मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ एक, और उसके अंदर और ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसका साइज भी बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पे, ये बस एग्जांपल के लिए कि स्क्रोलिंग मिल जाए हम लोगों को, उसके लिए। तो फॉन्ट साइज कर देते हैं इसका 50 पिक्सल, सेव कर देते हैं। देखते हैं हम स्क्रोलिंग वाला कोई ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए आपको ध्यान रखना है टूवर्ड्स दिस न्यू बार। ठीक है, आपको ये डिस्टर्ब ना करे, तो इसके लिए मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ। हमें इसका कोई, बस हमें कंसंट्रेट करना है न्यू बार पे। देखिए मैं जैसे ही स्क्रॉल कर रहा हूँ और जैसे ही मेरा स्क्रोलिंग 20 पिक्सल से आगे बढ़ रहा है, तो आपको दिख रहा है कुछ चेंजेस न्यू बार में होते हुए। Yes. तो ये चेंजेस जो है हमने किस तरह से अप्लाई किए, यूजिंग जावास्क्रिप्ट की। ये जैसे ही 20 पिक्सल से आगे बढ़े, ये सारे चेंजेस इसके अंदर इस तरह से हो जाए। क्लियर? अब और भी आपको कोई चेंजेस देने हैं तो आपको कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा वो चेंजेस, 20 पिक्सल से आगे अगर और भी कोई चेंजेस आपको चाहिए, ठीक है, तो आपको कहाँ पे करना पड़ेगा ऐड, वो वाला जो भी चेंजेस आपको चाहिए वो ऐड। तो स्क्रॉल ऑन पे। स्क्रॉल ऑन पे आप जो भी चेंजेस यहाँ पे दे दोगे वो सारे चेंजेस। और अब जैसे मैं यहाँ से पैराग्राफ का कलर आपको देकर दिखाऊं, तो ये फिक्स हो रहा है कि वो भी देखते हैं 20 पिक्सल के, वो तो ऑलरेडी हमने फिक्स दे ही रखा है। ठीक है, फिर स्क्रोलिंग के बाद भी वो फिक्स रहेगा इस तरह से, न्यू बार आपका फिक्स है। और जो इंडेक्स वगैरह दे रखा है उसकी वजह से जो टेक्स्ट है उसके ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा आउटपुट सही है। अब हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है, इसे निकाल देते। तो जो है आपका न्यू बार बन के रेडी है विथ रिस्पॉन्सिव। ठीक है, ओके, ये हो गया कि अब स्क्रोलिंग पे क्या काम करें। अब हमारा एक और जो इवेंट जो मैंने कहा था वो बाकी है कि क्लिक करने के बाद वो किस तरह से बिहेव करे। ठीक है, तो वो देख लेते हैं अभी। ये हमें करना है न्यू बार को हाइड। ठीक है, उसके लिए क्या हम लोग लिख सकते हैं, इसमें यहाँ पे कर देता हूँ, जो आगे वाला मैं कुछ लिख रहा हूँ वो न्यू बार हाइड करने के लिए। ठीक है, न्यू हाइड कर देंगे। और क्या है, लेट के अंदर हम लेंगे न्यू बार। ठीक है, वेरिएबल, और जिसके अंदर क्या चीज रहेगी, डॉक्यूमेंट से यूज करेंगे हम लोग क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर। और ये रहेगा ऑल। क्वेरी सिलेक्टर ऑल से क्या होगा बताइए। सबसे सिलेक्ट करेगा। जितना भी न्यू लिंक के अंदर है ना सारी चीजें, ये है ना, यस। सारा सिलेक्ट कर लेगा ये। ठीक है, सारे के सारे मतलब ये हमारा कोई एक ही क्लास है क्या न्यू लिंक, जितनी भी न्यू लिंक क्लास है आपकी
आपने आपके डॉक्यूमेंट के अंदर यूज किए हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या नेव लिंक एक ही जगह पे यूज किया है क्या? देखिए हमने यहाँ पे हर एंकर के लिए जो है या लिस्ट के लिए जो है, देखिए ये नेव लिंक एंकर के लिए देखिए हर जगह पे यूज किया है। तो अगर मैं सिर्फ क्वेरी सिलेक्टर नेव लिंक करूंगा तो एक ही नहीं, मुझे चाहिए सारे के सारे नेव लिंक जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद ले लेंगे हम लोग नेव कोलैप्स वाला जो हमारा क्लास है, कोलैप डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर हमारा क्लास रहेगा न्यू बार कोलैप्स। ठीक है, अब ये भी क्लास हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर रखा है। उसका काम भी आप लोगों को पता है, न्यू बार कोलैप्स का काम क्या है कि वो सारा न्यू बार न्यू जो है अभी कब एक्टिव हो जाएगा, जो हमारा ये ऊपर जो हम जो भी इसके अंदर हम फंक्शन यूज करेंगे कब होगा कि जब वो न्यू बार कोलैप हो जाएगा उसके बाद वो एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो एक्सपांड है तब उसकी जरूरत हमें है ही नहीं, एक्सपांड है तो फिर तो आपका ऑलरेडी हाइड होने का कोई जरूरत ही नहीं है। आपका जो मेनू बार है ये तब की बात है जब आपका न्यू बार कोलैप्स हो रहा है, मतलब जब छोटा वेट पे छोटा डिवाइस पे वो ओपन हो रहा है तब की बात है कि हमें उसे जो है क्लिक करने के बाद हाइड हो जाना चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि ये सारी चीजें हमें इस तरह से अप्लाई करनी है। तो कब करनी है? तो जब ये न्यू बार कोलैप्स जो है वो एक्टिव हो रहा है, मतलब छोटी डिवाइस पे वो ओपन हो रहा है, तब क्या करना है हम लोगों को? हम लोगों को करना है जो हमने लिया है न्यू बार, तो उसके अंदर फॉर ईच, इसके अंदर जितने एलिमेंट है उसके लिए फॉर ईच आपको पता ही होगा किस तरह से वर्क करता है, पता है आप लोगों को? आपका जेएस में हो रखा है, येस सर. झालेलं आहे का? फॉर ईच झालेलं असेल ना? हो झालं. ठीक है ना? तो ये क्या करेगा, ऐड इवेंट लिस्नर ऐड कर देगा। इवेंट क्या रहेगा? क्लिक करने के बाद क्या चाहिए हमें? क्लिक करने के बाद एक फंक्शन जो है वो फंक्शन वर्क करे। क्या फंक्शन वर्क करे? तो फंक्शन के अंदर हम लोग दे देते हैं न्यू कोलैप्स जो हमने लिया है। ठीक है, ये न्यू कोलैप्स के अंदर क्लास लिस्ट जो है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, रिमूव शो। ठीक है, सेव कर देते हैं और देखते हैं कि अगर रिस्पॉन्स में हम इसे क्लिक कर देते हैं किसी भी लिंक को, दिख रहा है आपका आउटपुट? जैसे क्लिक करोगे वो चला जाएगा। क्लियर है? यस। कोई डाउट है? क्लिक करने के बाद जो है आपका जो भी जितने फॉर ईच एवरी जो एंकर है उसके ऊपर अगर क्लिक करते हो तो ये रिमूव हो जाएगा, जो आपका शो वाला जो इवेंट है ना, मतलब जो दिख रहा है वो रिमूव हो जाएगा, तो नहीं दिखेगा जो है आपके न्यू जितने भी एंकर है वो सब न्यू बार का ही पूरा कोलैप्स वाला। ठीक है, इस तरह से। तो ये रहेगा हमारा जेएस, जिससे हम लोग हमारा जो न्यू बार है उसे क्लिक करने के बाद हाइड कर रहे हैं। क्या चीजें जेएस के अंदर अभी तक हम लोगों ने किया है? दो दो ही हमने फंक्शनलिटी अप्लाई किया है। एक कि अगर स्क्रॉल होता है आपका विंडो तो क्या डिजाइन होगा, दूसरा कि आपका न्यू बार किस तरह से किसी भी एंकर पे क्लिक करने के बाद फॉर ईच एंकर अगर क्लिक करते हैं तो जो आपका कोलैप्स वाला जो क्लास है ना, ये जो कोलैप हो रहा है सारे एंकर वो रिमूव हो जाएगा। दैट इज द, ये वाला है। क्लियर? यस। तो ये न्यू बार आपको बना के रखना है कल तक की। ठीक है,
कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब लगभग यही चीजें जो थी थोड़ी और थोड़ा सा इवेंट है जो थोड़ा दिमाग आपका खराब करेगा, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिमाग खराब करेगा मतलब पॉलिश करेगा, खराब नहीं करेगा, पॉलिश करेगा। ये जो आपको नंबरिंग जो है हर बार चेंज होती है यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, इस तरह से। ये काउंटिंग वाला पार्ट है थोड़ा सा, जिसके लिए आपको थोड़ा दिमाग पॉलिश करना पड़ेगा। बाकी तो चीजें आपने ऑलरेडी यूज कर रखी। ठीक है, ओके। ओके फाइन। सो थैंक्स फॉर टुडे। आपका न्यू बार जो है अब आज हम लोग पोर्शन कम